वहीं आएंगे, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक ये डिस्टेंस यहाँ अपन हाथ थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। बढ़िया बन रहा है। राव इंद्रजीत सिंह की, राव इंद्रजीत सिंह की, राव इंद्रजीत सिंह के। राव इंद्रजीत सिंह आ चुके हैं और सभी उनसे तालियों से स्वागत करेंगे और खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। राजा अग्रसेन की, देखिए आप सभी से एक अनुरोध है कि कृपया भीड़ न करें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। कोषाध्यक्ष जी से, सहसचिव जी से कृपया बुके से राव इंद्रजीत सिंह जी का स्वागत करें। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एक बार देखिए, राव साहब को लगना चाहिए कि मैं इस प्रांगण में नहीं है, बहुत बड़े हो गए। राव इंद्र सिंह, राव इंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। अध्यक्ष बीजेपी के हुकम सिंह जी से भी अनुरोध है, कृपया वो भी मंच पर उनका सम्मान करेंगे। अग्रवाल सभा इसी कड़ी में अनुरोध है रामकिशन जी से, जो आज के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कोसली से विधायक लक्ष्मण जी से, हुकम चंद जी से, बीजेपी जिलाध्यक्ष जी से और हमारी सभा के उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसी का नाम रह जाए उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। भाई एक बार ऐसा नारा लगा दो, बाहर माइक की जरूरत ना पड़े पहुंचने। महाराजा अग्रसेन की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। मैं अनुरोध कर जयकारा लगाएंगे। बोलो महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, राव इंद्रजीत सिंह की, राजा राव इंद्रजीत सिंह की। हमारे समाज के एक छोटे से बुलावे पर राव साहब यहाँ पर आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे केंद्रीय मंत्री राजा राव इंद्रजीत सिंह जी के समाज पर बहुत उपकार भी हैं। मैं यहाँ पर आने पर इनका बहुत हार्दिक समाज की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां राजा साहब के नाम।
हमारे कोसली के यशस्वी विधायक राव लक्ष्मण सिंह यादव जी का यहाँ पर पहुँचने पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय हुकमचंद यादव जी यहाँ पर आए, मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, इनका वंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे अध्यक्षता कर रहे यहाँ की रामकिशन भालकी वाले, मैं उनका भी यहाँ पर पहुँचने पर बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे जिले के मीडिया प्रभारी भाई यशवंत भारद्वाज जी यहाँ पर पधारे हैं, मैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे समाज की तरफ से और हमारी तरफ से, पूरे अग्रवाल अग्रबंधुओं की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे कोसली से ब्रजलाल गोयल जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। सबका नाम लिया जाना बहुत मुश्किल है, समय कम है, कि मुझे पहले बता दिया गया है कि समय आपके पास 2 मिनट है, इसमें आप चाहे जो करें। तो मैं उस 2 मिनट का उपयोग करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा पहले तो कि छोटी सी बात है कि राव साहब ने एक बात कही कि मैं सबसे मित्रता का नाता रखूंगा। कहते हैं कि जो नहीं है मित्र को इच्छा नहीं धन धाम की, और बांधने वाला नहीं फिर संपदा किस काम की। तो राव साहब ने संपदा के यहाँ पर दरवाजे खोले हुए हैं और अभी 21 लाख रुपए राव साहब ने अभी यहाँ पर दिए हैं। मैं इस बात के लिए भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो चाहे हम जो करें सब कुछ संभव है। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राव साहब के अथक प्रयासों से मनेठी एम्स जो रेवाड़ी के अंदर जो आया हुआ है, इसका जो प्रयास चल रहा है, इसमें जो अड़चन आई वो भी राव साहब ने अपने ऊपर ली और उसकी घोषणा करवाने में कसर नहीं छोड़ी। मैं कहूंगा एक बार जोरदार जयकारा राव साहब के नाम का होना चाहिए कि जो इन्होंने मुहिम चलाई है, मैं चाहता हूं कि शिलान्यास भी इन्हीं के हाथों जल्द से जल्द हो। दूसरी बात मैं कहूंगा, राव साहब ने रेवाड़ी जिले में जैसलमेर एक्सप्रेस वे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर नारदौल से होकर निकल रहा था, राव साहब ने रेवाड़ी जिले को जुड़वा करके रेवाड़ी में 4 चांद लगा दिए। मैं कहूंगा इस बात के लिए भी राव साहब का जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोलो एक बार जोरदार राव इंद्रजीत सिंह की। इसके अलावा राव साहब ने हमारे समाज को 21 लाख रुपए जो दिए, उसके लिए मैं एक बार पहले कह चुका हूं और मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि राव साहब के पास हमारा समाज जब भी कभी गया है, राव साहब ने कभी अपना हाथ नहीं मोड़ा, और मैं राव साहब से उम्मीद ये कर रहा हूं कि राव साहब कभी आगे भी नहीं मोड़ेंगे। हमारे समाज की कभी उपेक्षा राव साहब ने नहीं की। दूसरी बात, मैं राव साहब से एक निवेदन रखना चाहूंगा कि उस समय 2 मिनट है, उस 2 मिनट में जल्दी जल्दी अपनी बात को कहना चाहूंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं कुछ जल्दी में बोल रहा हूं। राव साहब से एक निवेदन है कि हमारा जो ये भवन है, ये मात्र 1000 गज में बना हुआ है और हमारा समाज बहुत बड़ा है। राव साहब बहुत बड़ा है, आप देखो कई संख्या समान ही रही है। मेरा आपसे ये निवेदन है, ये आग्रह है हमारे समाज की तरफ से और हमारी तरफ से, उप प्रधान होने के नाते भी ये बात कह रहा हूं, और मैं रेवाड़ी का मंडल अध्यक्ष होने के नाते भी इस बात को रख सकता हूं कि राव साहब हमें 2 एकड़ जमीन आप सरकार से कहीं भी दिलवा दें, समाज इतना अच्छा भवन बना करके उसको तैयार करके देगा, और वहां पर मैं चाहता हूं राव साहब के हाथ से जल्द उद्घाटन होगा। मैं इस बात की भी कामना करता हूं। हमारे बीच में जो कोसली के विधायक बैठे हैं, इन पर भी राव साहब की छत्र छाया पूरी है, और मैं चाहता हूं जैसी ये छत्र छाया आज है ऐसी जीवन भर बनी रहे। हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय हुकमचंद जी जो बैठे हैं, इन पर भी राव साहब की छत्र छाया है। मैं चाहता हूं कि ये जो छाया है ये ऐसे बनी रहे, हम सब पर आपकी कृपा सदा सदा ऐसे बनी रहे। राव साहब मैं कम बोल पाया हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, पीछे से कपड़े खींच रहे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजा राव इंद्रजीत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मंगला जी का। दीपक मंगला जी, कपड़े खींचने की आवश्यकता पड़नी नहीं थी, क्योंकि आपको पहले ही 2 मिनट का समय हमने दे दिया था। चलो फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो हमारे लिए आज समय निकाला, उसके लिए हम सभी इनके कतार रहेंगे। 21 लाख रुपए की एक राशि राव साहब ने हमारे इस भवन निर्माण के लिए दी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज की अध्यक्षता कर रहे रामकिशन जी भालकी वालों ने 2,51,000 रुपए दिए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां।
आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राव साहब, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, हमारी अग्रवाल सभा ने ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह चालू किया, कोविड को मद्देनजर रखते हुए हम इस मेरे ख्याल से शायद रेवाड़ी में प्रोग्राम में शायद 1 या 2 पहली बार ही शायद रेवाड़ी में प्रोग्राम हमको न्योता मिला, आपका हमने न्योता दिया और आपने हमको समय दिया, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए विधायक जी का धन्यवाद, लक्ष्मण जी का, बीजेपी जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद, एसडीएम साहब का, अटेली से जो हमारे चेयरमैन साहब आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद। हमारे जो बच्चे हैं सर इंट्रोवर्ट होते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले जब आए थे उससे पहले मैं बोल रहा था कि आप मंच पे आइए बोले, तो इनके अंदर थोड़ी एक बाहर निकलने की जो है, तो उसको निखारने के लिए अग्रवाल सभा ने ये प्रोग्राम किया कि मंच पे जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी एमबीबीएस बजाय अग्रवाल समाज के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी से, विधायक जी से, जिलाध्यक्ष जी से और चेयरमैन जो हमारे आए हुए अटेली जी से, आज के अध्यक्ष रामचंद्र जी से, कृपया वो मंच पर आए ताकि हम आज के जो बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह का प्रोग्राम है उसके सुचारू रूप से शुरू करें। पदाधिकारी जो हमारे सभा के राधेश्याम जी, दीपक जी, हमारे प्रेम शंकर जी और दीपक मंगला जी से अनुरोध है उनको मंच पर साथ करें। प्रेम प्रकाश जी मंच पर आए, अपने मुंह पर लगा के आए। डॉक्टर डी जो एक्स्ट्रा पीछे इनसे को पीछे रहे, डॉक्टर कौनिका बंसल, डॉक्टर ऑफ श्री कैलाश चंद, इन्होंने डीएनबी कंप्लीट किया है जो एमडी के बराबर होती है। एक बार जो देखिए, आपसे कह रहा हूं, अनुरोध है, आप तालियां दीजिए, सम्मान मंच देगा। अगला बच्चा तैयार है, पीयूष अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, डॉक्टर ऑफ नरेश अग्रवाल, फर्स्ट पोजीशन इन हरियाणा क्विज हुई थी है महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर, इसमें इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। इन बच्चों को देख के एक बात याद आती है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता है, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चिराग अग्रवाल, सन ऑफ नरेश अग्रवाल, इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल करी है महाराजा अग्रसेन जी की जो जीवनी थी उसके ऊपर। चिराग अग्रवाल जी, प्लीज आपसे अनुरोध है, कृपया मंच के पास जल्दी से जल्दी आए। अगला नाम बोल रहा हूं मैं लक्ष्य गर्ग जी का, सन ऑफ श्री महेश कुमार गर्ग जी, इन्होंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। लक्ष्य गर्ग। आरुषि मित्तल, डॉक्टर ऑफ श्री घनश्याम मित्तल, इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है मौलाना आजाद मेडिकल। डॉक्टर साहब खुद मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। अगला नाम मैं लूंगा समीक्षा गुप्ता जी का, डॉक्टर ऑफ श्री सुधीर गुप्ता जी, इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है भुवनेश्वर से। तालियां तालियां मांग रहा हूं आपसे केवल, ये आपके बच्चा भी यहाँ पर आके खड़ा होगा, उसके लिए फिर कौन ताली बजाएगा, ये आप नहीं बजाएंगे। नेक्स्ट नाम है पुष्पित गुप्ता, सन ऑफ श्री सुधीर गुप्ता जी, ये इन्हीं के बेटे हैं और बेटी है सुधीर जी के, इन्होंने भी एमबीबीएस कंप्लीट किया है मौलाना मेडिकल आजाद। आगे होगी घूम के पकड़िए ऐसे ये। नेक्स्ट 10 के स्टूडेंट जिन्होंने अबाउट 90% गेन किया है। चलो भाई चलो, मास्क कटवा लो सबसे पहले, साक्षी सिंगल, डॉक्टर ऑफ श्री अशोक कुमार, कृपया मंच की गरिमा बनाए रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। साक्षी सिंगल, डॉक्टर ऑफ अशोक कुमार, इन्होंने 10th में 92.4% नंबर गेन किए, जोरदार तालियां। अग्रवाल सभा के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने तन मन धन से इस भवन के निर्माण में और भी जो कार्य होते रहते हैं उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वो भी बधाई के पात्र हैं। के स्टूडेंट्स साक्षी सिंगल, डॉक्टर ऑफ श्री अशोक कुमार,
जिया अग्रवाल, डॉक्टर श्री अमित अग्रवाल, इन्होंने 94% मार्क्स गेन किए हैं। तालियां बजती रहे तो अच्छा लगेगा। गरुड़ गुप्ता सन ऑफ श्री अमित गुप्ता, इन्होंने 96.4% गेन किए, बहुत अच्छी बात है। शाश्वत गोयल सन ऑफ श्री मनीष गोयल, 10th में इन्होंने 96.2%। वरुण अग्रवाल सन ऑफ श्री अजय अग्रवाल, 10th में 96.2%। जिन बच्चों के नाम ले रहा हूं प्लीज वो मंच के पास आ जाए। थोड़ी समय की कमी के कारण हमको थोड़ा जल्दी बच्चों को बुलाना पड़ रहा है। राधिका डॉक्टर ऑफ श्री राजकुमार बंसल, 94% मार्क्स इस बच्ची ने गेन किए हैं। गिरीश अग्रवाल सन ऑफ श्री मनोज कुमार मोदी, गिरीश अग्रवाल सन ऑफ श्री मनोज कुमार मोदी। 10th के बच्चे हो गए हैं, 12th के बच्चे रेडी हैं। रुचित रूंगटा सन ऑफ श्री मुकेश कुमार रूंगटा, 93% in 12th। कोमल डॉक्टर ऑफ श्री महेश, 95.8%। प्लीज तालियां। कोमल डॉक्टर ऑफ श्री महेश। नितिन कुमार अग्रवाल डॉक्टर ऑफ श्री राजेश अग्रवाल, इधर घूमो। हाँ, थैंक यू। आ जाओ। आपसे अनुरोध है कृपया मंच के पास अपना एक बार स्थान ग्रहण कर लें, ताकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी। प्लीज आप लोग बैठिए, एक बार अपने स्थान के ऊपर बैठिए। आपसे अनुरोध है, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। बच्चों आप लोग भी प्लीज बैठिए एक बार। जो बच्चे यहाँ खड़े हैं मंच के पास, उनसे भी अनुरोध है एक बार बैठिए आप प्लीज। आप लोग कृपया अपनी स्थान ग्रहण करें एक बार प्लीज। आपसे अनुरोध, डिस्टेंस मेंटेन करना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी है, ताकि हमको किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मैं एक चीज थोड़ा सा राव साहब से अनुरोध क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट का समय और लेंगे कि हमारा समाज जब भी राव साहब के पास गया है, हमारे अहिरवाल ज्ञान मान शान के पास गया है, तो कभी भी उन्होंने निराश हमको नहीं लौटाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो एक लोगों में धारणा थी कि राव इंद्रजीत सिंह से मिलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन खुद राव साहब ने पिछले इलेक्शन के अंदर बोले आप लोगों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी भी आप लोग आइए। और कभी भी समाज का कोई गया है तो उन्होंने कभी उसको खाली हाथ नहीं उठाए। एक बहुत बड़ी बात, जोरदार ताली हमारे राव साहब के लिए। और देखिए, सरकार की वजह से कुछ हाथ मंत्री जी के भी बंधे हुए हैं, हम मांगे तो भी उनके हाथ बंधे हुए होने की वजह से, कोरोना काल की वजह से वो कुछ शायद हो सकते हैं बंधे हुए, तो वो आगे हमको कभी फिर दोबारा राव साहब से पूरी करवा लेंगे। मेरा अनुरोध है रेवाड़ी जिला के भाजपा अध्यक्ष हुकमचंद जी से कृपया आए मंच पर और वो अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भैया। बच्चों, मातृशक्ति, जैसा कि अभी प्रतिभा सम्मान समारोह जो जिस प्रकार हुआ और जिस प्रकार बच्चों ने अपने क्षेत्र में अपनी पढ़ाई में जिस प्रकार दिखाया दमखम, ये निश्चित रूप से माँ बाप के संस्कारों से होता है। और समाज में जब हमें संस्कार अच्छे मिलेंगे तो निश्चित रूप से इसी प्रकार प्रतिभाएं मिलती रहेंगी। और ये सभी समाजों में मिलता है। और अग्रबंधुओं से बिल्कुल मैं अपने दिल से इन्हें आशीर्वाद, भगवान से आशीर्वाद दिलाता हूँ कि इसी प्रकार प्रतिभाओं का सम्मान करते रहें और
अपने बच्चों को जिस प्रकार घर में अच्छी शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे वो। और जिस प्रकार एक दोहारी है, करत करता अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जागते सिल पर प्रतिनिशान। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार ऐसे ही मेहनत लगन करते रहोगे तो निश्चित रूप से आगे इसी प्रकार उन्नति करते रहोगे। मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप आगे भी इसी प्रकार उन्नति करते रहें। और समय का अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और अग्र बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिस प्रकार हमें मान सम्मान दिया उसके लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद भूमिंदर जी का। मैं इस कड़ी में अनुरोध करूंगा हमारे कोसली से विधायक लक्ष्मण जी से, कृपया वो भी मंच पर आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह जी का। हरियाणा की आन बान और शान हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी आज अग्रवाल सभा के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिला के अध्यक्ष मास्टर हुक्म सिंह जी, आपके अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राधेश्याम जी, उपाध्यक्ष भाई दीपक अग्रवाल जी और हमारे इस मंडल के अध्यक्ष और सभा के उपाध्यक्ष भाई दीपक मंगला जी और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई रामकिशन जी, और सबके नाम लूंगा तो वही बात है कि समय भी लगेगा और किसी का छूट भी जाएगा, इसलिए कोसली वालों का नाम तो जरूर लूंगा मैं। बिरजलाल गोयल जी और सभी अग्रवाल सभा से जुड़े हुए पदाधिकारीगण और अटेली से चेयरमैन आए भाई अग्रवाल जी और सभी सम्मानित सभा के सदस्यगण, आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, कई बार मैं सोचता हूँ कि ये सभा और सोसाइटी के कार्यक्रम क्यों जरूरी है। तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं जात पात को नहीं मानता, ना ही हमारे नेता राजनीतिक भी जात पात को मानते हैं, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज में जो प्रतिभाएं हैं वो और ज्यादा तरक्की करें, उनको चिन्हित करके आगे बढ़ाने का काम करें। और कुछ समाज में उपेक्षित भी लोग होंगे जो मुख्य धारा से समाज में नहीं जुड़े होंगे, तो उनको भी जोड़ने का इस समय अवसर होता है। इसलिए समय समय पे हम समाज के हिसाब से अपना संगठन तैयार करते हैं और उसी कड़ी में अग्रवाल समाज ने भी ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखवाया है, निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप जब जब प्रतिभा का सम्मान करेंगे तो निश्चित उससे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं और उसी प्रेरणा का काम, जब प्रेरणा लेके आगे बढ़ने का काम हमारे बच्चे करते हैं, तो मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई दूंगा ताकि शुभ अवसर पर आपने ये कार्यक्रम करा है। तो राव साहब का पिछले दिनों भी मैं साथ में आया था, उससे पहले भी आया था, तो राव साहब ने कहा था मेरा हर समाज के लिए दरवाजे खुले, और 21 लाख की घोषणा उस समय की थी। लेकिन ये तो कोरोना काल का संकट है, आप सबको पता है, अक्सर अब अनुदान सब बंद है, किसी तरह का कोई पैसा अभी नहीं है, लेकिन मन बड़ा होना चाहिए। जब भी ये अवसर मिलेगा तो राव साहब समाज को अपने स्वैच्छिक कोष से ठीक आज 21 लाख का उद्घाटन करा है, तो अगली बार भी इतना ही करेंगे। और रही 2 एकड़ जमीन की बात जो इस मंच से उठी है, निश्चित तौर पर मैं उसका पक्षधर हूँ, लेकिन आपको पता है भाई, हमारी सरकार जब से बनी, जब से किसी भी सभा सोसाइटी को जमीनें नहीं दी गई, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल ही नया आ गया, हम किसी की भूमि ले नहीं सकते, इसीलिए तो एम्स को इतना समय लगा। लेकिन अब तो धन्य हो राव साहब का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो वो एम्स अब जमीन पूरी हो गई है
और निकट भविष्य में उसका उद्घाटन राव साहब और ऊपर केंद्रीय मंत्रियों के चरण कमलों से होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और निश्चित तौर पे हमारा ये रेवाड़ी क्षेत्र बहुत डेवलप करेगा जैसे ही हमारा एम्स यहाँ पे खुल जाएगा। तो उसके लिए भी सब काम हो रहे हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्थाएं भी चल रही है, एनएच का काम भी बड़ी स्पीड से चल रहा है। और ठीक उसी तरह से भूमि अधिग्रहण का काम भी जो भूमि पोर्टल पे किसानों की अपनी मर्जी से उन्होंने समीक्षा से 450 एकड़ माजरा में जमीन देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य को वो देख रहे हैं, इसलिए आज वो जमीन का त्याग करते हुए, लेकिन जैसे ही अवसर लगेगा तो निश्चित तौर पे जमीनें तो सब ले लेते हैं, लेकिन उसको डेवलप नहीं कर पाते। राव साहब, ये वो समाज बैठा है, जमीन दे दो तो डेवलप करने में उतनी समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब पैसे वाले लोग। इसलिए मैं भी वकालत करूंगा हमारी सरकार से भी ताकि ये काम समय से हो, और आपका भी आशीर्वाद हम सब पे बना रहता है। उस ताकत से लड़ेंगे समाज के लिए। आप सब लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम कराया, और विशेषकर राव साहब, कोरोना काल में मैं ये देख रहा हूँ पहली बार आपका लाड प्यार और दुलार खींच के ले आए, जो इतनी संख्या में आज बैठे। वरना तो जितने भी कार्यक्रम हुए ऑनलाइन हुए, जितने भी कार्यकर्ताओं से संबोधित हुए उस दिन भी सब ऑनलाइन ही हुए। जब हमारे अध्यक्ष जी ने ओथ ली थी हमारे कार्यालय में, तो उस दिन भी ऑनलाइन ही आशीर्वाद सबको दिया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ अग्रवाल समाज के साथ राव साहब का इतना लगाव है। अगर पहली बार ये बाहर निकले हैं, आप ही के प्रोग्राम के कारण ही निकले हैं, इसलिए एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए, और आप सबका आशीर्वाद भी किसी तरह से मिलता रहे। और मैं प्रतिभा जो आज हमने सम्मानित भी करे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे, तो एक दूसरे से प्रेरणा लेकर ये कार्यक्रम और बड़ी जगह पे अगली बार, और इस बार तो हम कोरोना से डर के घबरा के कर रहे हैं, लेकिन अगली बार मुझे लगता है कि ये सब समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और अगली मांगे भी आपकी पूरी की जाएंगी। ज़्यादा समय न लेते हुए आपका एक बार पुनः सब आयोजकों का, अग्रवाल समाज का, सभी प्रतिभाओं का और विशेषकर राव साहब का धन्यवाद करूंगा। अब उन्होंने समय निकाला इस कार्यक्रम में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।